नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, राजस्थान का जो नया भूगोल है इसकी शुरुआत हमने पिछले 7-8 दिनों से की है और आज हम राजस्थान का भूगोल क्लास नंबर 7 पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल नवीन जिलों के अनुसार आपको राजस्थान का ये भूगोल पढ़ाया जा रहा है। रीट मेंस एग्जाम 2024-25, पशु परिचर भर्ती 2024 और साथ ही राजस्थान की जो अन्य भर्तियां हैं उन सभी के लिए ये भूगोल की जो क्लासेज है ये बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगी। बिल्कुल यहाँ पर रेगुलर क्लासेज आपके ली जा रही है, तो निश्चित रूप से जुड़कर रहिएगा। शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं तो देखिएगा, राजस्थान जीके 2024 की क्लास नंबर जो 7 हम शुरू करेंगे। जो क्लास नंबर 6 हमने ख़त्म की थी, बिल्कुल वहीं से इसकी शुरुआत करने वाले हैं साथियों। इनके पहले की जो क्लासें थी, हमने मरुस्थलीय प्रदेश को हमने पूरा पढ़ा था। मरुस्थलीय प्रदेश को पढ़ने के बाद में हमने अरावली पर्वतमाला के बारे में पूरा पढ़ा था। जब ये कंप्लीट हुई, इसके बाद में हमने जो पूर्वी मैदान है इसके बारे में कंप्लीट पढ़ा था क्लास नंबर 6 में। तो ये जो क्लास नंबर 7 है भाई, हमने 4 भागों में विभाजित किया था ना। तो क्लास नंबर जो 7 है, आपके जो बचा हुआ भाग है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, बिल्कुल इसको हम आज के इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। और इस वीडियो के बाद में आपके राजस्थान एक परिचय का जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो साथियों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखो, बिल्कुल आपको सभी को ये पता होना चाहिए, राजस्थान में वर्तमान में कितने जिले हो चुके हैं? 50 जिले हो चुके हैं। और सबसे पहले यहाँ रेगिस्तान का जो है इसके बारे में हमने पढ़ा था। रेगिस्तान के बारे में, राजस्थान का जो रेगिस्तान है, थार का जो मरुस्थल है, इसको 2 भागों में हमने बांटा था। एक तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और एक आपके अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। बिल्कुल साथियों, इन दोनों को क्लियर करने के बाद में हम आए थे आपके यहाँ पर अरावली पर्वतमाला के यहाँ। और अरावली पर्वतमाला के बाद में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था पूर्वी मैदान। देखो, पूर्वी मैदान को भी बिल्कुल हमने कंप्लीट कर लिया था। और पूर्वी मैदान के बाद में आपके जो एक और भाग बच रहा है, हाड़ौती का पठार। आज की इस क्लास में हम बिल्कुल जो बूंदी जिला है, कोटा जिला है, बारां जिला है और जो झालावाड़ जिला है, आपने देखा होगा कि जो राजस्थान के जो नए जिले बनाए गए हैं, इन नए जिलों में लगभग सभी क्षेत्रों में नए जिले बनाए गए हैं। किंतु जो कोटा संभाग के अंतर्गत 4 जिले हैं, इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। ना ही तो कोटा जिले में, ना ही बूंदी जिले में, ना ही बारां जिले में और ना ही झालावाड़ जिले में। तो आप यूँ कह सकते हो कि इनका जो अध्ययन करने वाले हैं इनमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो जो हमने पहले पढ़ा था जो पिछली भर्ती में, वही चीज़ें हम आज भी पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल शुरू करते हैं साथियों आज के इस वीडियो को। देखो, अगर हम बात करें हाड़ौती के पठार की, तो ये जो अवशेष है या जो हाड़ौती का पठार जिसका भाग है वो है गोंडवाना लेन। गोंडवाना लेन का ये भाग है साथियों। क्षेत्रफल की अगर हम बात करें कि हाड़ौती का जो पठार है इसका कुल क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 6.89%, लगभग 7% के वहाँ पर पहुँच रहा है। तो 6.89% इसका क्षेत्रफल है कुल राजस्थान के क्षेत्रफल का। जबकि अगर जनसंख्या की बात करें कि इस भाग में हाड़ौती का जो पठार है, इस भाग में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो राजस्थान की कुल 11% जनसंख्या हाड़ौती के पठार में निवास करती है। इसमें मुख्य रूप से कितने जिले आते हैं साथियों? 4 जिले। पहले भी 4 जिले आते थे और वर्तमान में भी 4 जिले ही हाड़ौती के पठार में आते हैं। कौन कौन से वो जिले हैं? एक तो आपके कोटा जिला है, एक आपके बूंदी जिला है, बारां जिला है और झालावाड़ जिला है। संभाग कहाँ लगता है इनका? कोटा जिले में इनका संभाग लगता है। मिट्टी की बात करेंगे कि जो आपके हाड़ौती का पठार है इसमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ जो मिट्टी पाई जाती है वो काली मिट्टी पाई जाती है, उपजाऊ होती है साथियों। ये काली उपजाऊ मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के दो या फिर हाड़ौती का पठार के दो बात एक ही है। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का सामान्य ढाल दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर है। किधर से है? दक्षिण से लेकर के उत्तर पूर्व की ओर। इस प्रकार आपके ये ढाल है इसका, किसका? हाड़ौती के पठार का। आगे हम देखें साथियों, सर्वोच्च चोटी के बारे में बात करेंगे कि जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है इसकी सर्वोच्च चोटी
राजस्थान का जो जिला है झालावाड़ जिला इसमें स्थित है और उस चोटी का नाम है चांदखेड़ी। कौन सी चोटी है? चांदखेड़ी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 517 मीटर है साथियों। याद रखना है आपको कि जो हाड़ौती का पठार है इसकी सर्वोच्च चोटी झालावाड़ जिले में स्थित है और जिसका नाम क्या है? चांदखेड़ी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 517 मीटर उसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट देखते हैं हाड़ौती प्रदेश के उपभाग को। तो हाड़ौती प्रदेश के उपभाग को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है और वो दो भाग कौन कौन से हैं? एक तो विंध्यन कगार भूमि है और एक आपके है दक्कन का लावा पठार। साथियों, जो विंध्यन कगार भूमि है ये विंध्याचल पर्वत का भाग है जो बलुआ पत्थर से संपन्न है और यह दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। कौन सा? विंध्यन कगार भूमि की यहाँ पर बात की जा रही है। तो विंध्यन कगार भूमि के बारे में दो तीन चीजें ही आपको याद रखना है कि भाई पहली तो ये विंध्याचल पर्वत का भाग है। किसका भाग है? विंध्याचल पर्वत का, अरावली पर्वत का नहीं है, विंध्याचल पर्वत का है। और साथियों, ये जो विंध्यन कगार भूमि है बलुआ पत्थर यहाँ पर पाया जाता है। किस प्रकार का पत्थर अधिकतर देखने को मिलेगा? बलुआ पत्थर। और दक्षिणी पूर्वी भाग में ये स्थित है। जो दूसरा जो इसका उपभाग है हाड़ौती का वो है दक्कन का लावा पठार अथवा लावा का पठार भी आप इसको कह सकते हो, या मालवा का पठार भी इसको कह सकते हो, या हाड़ौती का पठार भी आप इसको कह सकते हो। क्लियर है सभी के? ये सभी एक ही नाम है। दक्कन का लावा पठार कह दो, लावा का पठार कह दो, मालवा का पठार बोल दो, या फिर हाड़ौती का पठार बोल दो। नेक्स्ट देखेंगे महान सीमा भ्रंश को, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ग्रेट बाउंड्री फोल्ड। ग्रेट बाउंड्री फोल्ड क्या है? देखो, अरावली व विंध्याचल पर्वतमाला का मिलन स्थल, जिस स्थान पर अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला आपस में मिलते हैं उसी को महान सीमा भ्रंश के नाम से जाना जाता है। और साथियों, जहां अरावली और विंध्याचल पर्वतमालाएं आपस में मिलती है इसका विस्तार आपके सवाई माधोपुर जिले और बूंदी जिले के अंतर्गत आता है। कौन से जिलों के अंतर्गत? एक तो आपके सवाई माधोपुर जिला और एक आपके बूंदी जिला। देखो आगे हम दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर जो बूंदी जिला है इसके अंतर्गत बूंदी की पहाड़ियां जिनका आकार है चंद्राकार। किस प्रकार की आकार की पहाड़ियां हैं यहाँ पर? चंद्राकार, मतलब चंद्रमा के समान आकार की पहाड़ियां हैं यहाँ पर। कौन से जिले में? बूंदी जिले में। मित्रों, आड़ावल का पठार भी बूंदी जिले में ही स्थित है। इस प्रश्न को पूछा जा चुका है कि आड़ावल का पठार राजस्थान में कौन से जिले में पड़ता है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? आड़ावल का पठार राजस्थान के बूंदी जिले में पड़ता है। और बूंदी जिले में किस प्रकार की पहाड़ियां पाई जाती है? तो चंद्राकार पहाड़ियां यहाँ पर पाई जाती है। कौन से जिले में? बूंदी जिले में। साथियों, बूंदी जिले के दर्रों के बारे में बात करेंगे। बूंदी जिले के दर्रे कह दो या नाल भी कह दो। मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि दर्रे और नाल दोनों एक ही शब्द है, अलग अलग शब्द नहीं है। तो यहाँ लाखेरी दर्रा भी है। कौन से जिले में? बूंदी जिले में। जेतवास और रामगढ़ दर्रा, ये दोनों दर्रे भी आपके कौन से जिले में पड़ते हैं? बूंदी जिले में पड़ते हैं। तो प्रश्न पूछ ले कि लाखेरी दर्रा, वैसे लाखेरी के बारे में तो आपको पता होगा कि भाई लाखेरी बूंदी जिले में है, तो लाखेरी दर्रा भी कहाँ रहेगा? बूंदी जिले में। किंतु जेतवास और रामगढ़ दर्रा भी आपको याद रखना है, ये दोनों दर्रे भी आपके बूंदी जिले के अंतर्गत ही आते हैं। साथियों, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में एक आता है गांधार उच्च भूमि, जो कि झालावाड़ जिले के अंतर्गत आती है। कौन से जिले के अंतर्गत आती है? झालावाड़ जिले के अंतर्गत। गांधार उच्च भूमि की अगर हम बात करें तो मित्रों यहीं पर है एक गागरोन का किला। गागरोन का किला सभी को पता होगा, एक जल दुर्ग है। काली सिंध और आहू नदी का जो संगम है यहाँ पर ये स्थित है। कौन सा किला? गागरोन का किला। मित्रों, गागरोन का जो किला है बहुत ही प्रसिद्ध जल दुर्ग है राजस्थान का। इसको भी विशेष तौर पे आपको याद रखना है, पूछा जाता है गागरोन के किले के बारे में। वैसे जब हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति पढ़ेंगे, राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे, उनके अंतर्गत जब किलों का आपका टॉपिक आएगा, दुर्गों का टॉपिक आएगा, तो वहाँ पर गागरोन के किले के बारे में विस्तार पूर्वक हम अध्ययन कर लेंगे। आगे देखते हैं तो देखो कुंडला की पहाड़ियाँ यहाँ पाई जाती है। कुंडला की पहाड़ियाँ कोटा शहर के चारों ओर कुंड आकार की पहाड़ियां होने के कारण ही इनको कहा जाता है कुंडला की पहाड़ियां। तो हम यूँ कह सकते हैं कि कुंडला की पहाड़ियां राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? फिर कोटा जिले में स्थित है साथियों। क्यों? क्योंकि कोटा शहर के चारों ओर है ना, तो फिर जिला भी कौन सा आएगा? आपके कोटा जिला ही आएगा। और कुंडला की पहाड़ियां क्यों कहा जाता है इनको?
क्योंकि इनका आकार कैसा है, कुंड के समान। जिस प्रकार कुंड का आकार होता है उसी प्रकार इन पहाड़ियों का आकार है, जो कोटा शहर के आसपास पाई जाती है। इस वजह से ही इनको कुंडला की पहाड़ियां कहा जाता है। मित्रों, कोटा को इंद्रप्रस्थ नगर के नाम से भी जाना जाता है और राजस्थान का कानपुर भी कोटा को कहते हैं, जबकि राजस्थान का नागपुर कहते हैं झालावाड़ को। दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। राजस्थान का कानपुर तो किसको कहा जाता है, कोटा को। कानपुर से कोटा दोनों में क्या शब्द आ रहे हैं, इस प्रकार आप याद रख सकते हो। कैसे, जैसे कानपुर में सबसे पहले जो शब्द आ रहा है वो आ रहा है क, और कोटा में भी क्या आ रहा है। तो राजस्थान का कानपुर किसको कहते हैं, कोटा को कहते हैं। और राजस्थान का नागपुर किसको कहते हैं, झालावाड़ को कहते हैं। क्यों कहा जाता है ये भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि मित्रों राजस्थान में सर्वाधिक संतरों का जो उत्पादन है झालावाड़ जिले में होता है। कौन से जिले में होता है, झालावाड़ जिले में। इसी वजह से राजस्थान का नागपुर झालावाड़ जिले को कहा जाता है। तो ये आपके कंप्लीट होता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। आज का ये वीडियो छोटा था, इसके बाद में आपके एक और वीडियो आज ही आने वाला है। जो हमने पहला टेस्ट लिया था उसके बाद में जो चीज़ें पढ़ी है उन सभी का टेस्ट भी आज ही आपके 10 बजे वीडियो आ जाएगा साथियों। तो उस टेस्ट को जरूर अटेंड करिएगा। 20-25 प्रश्न रहेंगे बहुत ही शानदार क्वालिटी वाले। उन प्रश्नों को अटेंड करोगे तभी आपका मूल्यांकन हो पाएगा कि किस प्रकार से आपने जो अभी तक पढ़ा है, जो सीखा है, वो कितना आपको याद है। तो मिलेंगे साथियों जल्द ही अगले वीडियो में।